हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हों, आपका समय अच्छा गुजर रहा हो। अब हम बात करते हैं अपनी क्लास की, और आज ही एक और नई क्लास लेकर के। इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट आज की क्लास स्टार्ट करें, मैं थोड़ा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। प्रीवियस जो अपने 3 क्लास हुई हैं, उन तीनों क्लास में हमने बात की है कंडीशनल सेंटेंस की। फर्स्ट वन जो क्लास हुई थी वहाँ पर हमने बात की थी कंडीशनल सेंटेंस में हमने जीरो कंडीशन और ओपन कंडीशन की। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपनी क्लास हुई थी, फर्स्ट क्लास जो अपनी हुई थी उसमें मैंने बात की थी कंडीशनल जो सेंटेंस थी उनके बेसिक बातों की, बेसिक जो चीज़ें थी उसके बारे में जाना था। और उसके बाद में कंडीशनल जो सेंटेंस है उनसे रिलेटेड हमने एक चार्ट को समझा था। चार्ट के थ्रू पूरी कंडीशनल सेंटेंस को हमने जाना था। सेकंड जो अपनी क्लास हुई थी वहाँ पर हमने जीरो कंडीशन और ओपन कंडीशन के बारे में काफ़ी डिटेल में जाना था, एग्जाम्पल के थ्रू उनको अच्छे से समझा था। और थर्ड वन जो अपनी क्लास हुई थी, या यूँ कहूँ जो प्रीवियस जो अपनी क्लास हुई थी वहाँ पर हमने बात की थी इमेजनरी और इम्पॉसिबल कंडीशन की। इमेजनरी जो कंडीशन थी वहाँ पर हम बात कर रहे थे, हमारी जो कंडीशन थी वहाँ पर हम पास्ट सिंपल की बात कर रहे थे, और जो रिजल्ट था उस वहाँ पर हम प्रेजेंट कंडीशनल की बात कर रहे थे। ऐसे अगर इम्पॉसिबल कंडीशन की बात करूँ तो वहाँ पर हम बात कर रहे थे, अगर कंडीशन की बात करूँ तो इफ के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे थे, और रिजल्ट की बात करूँ तो वहाँ पर परफेक्ट कंडीशनल जो है परफेक्ट कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ हम कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमने परफेक्ट कंडीशनल, या यूँ कहूँ कि अब तक जो क्लास हुई है वहाँ तक हमने इम्पॉसिबल कंडीशन तक जान लिया है। तो जैसा कि आपको ऑन बोर्ड में दिख रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस लास्ट वन में जो कंडीशन है, और लास्ट वन जो अपनी कंडीशन होने वाली है उसका हम जिक्र करेंगे, और वो है अपनी मिक्स्ड कंडीशन। मिक्स्ड कंडीशन क्या होती है, पहले तो ये समझ लीजिए कि अब तक हमने जो भी कंडीशन पढ़ी हैं उन सभी को मिक्सअप करना पड़ेगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर कोई एक रूल फॉलो होने वाला नहीं है। जो भी कंडीशन हमने पढ़ी है उन कंडीशन को मिक्सअप करके, और इस कंडीशन के जो मिक्स कंडीशन है वहाँ पर कंडीशन और रिजल्ट दोनों, जो रिजल्ट और कंडीशन के सेंटेंस बनने वाले हैं वो दो कंडीशन के सेंटेंस के, या दो सेंटेंस के दो कंडीशन के एग्जाम्पल के थ्रू बनने वाले हैं। जैसे मैं बात करूँ, अगर आपका रिजल्ट ओपन कंडीशन से आता है, ये मान लीजिए अगर आपका रिजल्ट ओपन कंडीशन से आता है तो हो सकता है कि उसका जो कंडीशन है वो किसी और कंडीशन जैसे जीरो कंडीशन से हो, या हो सकता है कि वो इमेजनरी कंडीशन से हो। तो दो कंडीशन मिक्सअप होने वाली हैं, और मिक्सअप होकर के और वहाँ पर आपकी मिक्स कंडीशन के सेंटेंस या एग्जाम्पल बनने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन मिक्सअप होंगी। तो सबसे पहले ध्यान रखें, मिक्सअप कंडीशन होती कौन सी है। यहाँ पर दो कंडीशन के एग्जाम्पल या दो कंडीशन के जो सेंटेंसेस है वो मिक्सअप होने वाले हैं। रिजल्ट किसी और कंडीशन का होगा, और उसका जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो किसी और कंडीशन या शर्त की होने वाली है। दो कंडीशन के सेंटेंस आपके एक साथ आएंगे, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी मिक्स्ड कंडीशन होती है। यानी हम बात कर सकते हैं कि यहाँ अगर बात करें मिक्स कंडीशन में, तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ ये है कि यहाँ पर टू कंडीशंस sentences इंक्लूड, क्या हो जाएगा, इंक्लूड टू कंडीशंस टू कंडीशनल सेंटेंसेस इंक्लूड। यहाँ पर दो जो अपने कंडीशंस हैं उन दोनों ही कंडीशन के सेंटेंस क्या होंगे, मिक्सअप होने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं। अब कौन कौन सी वो कंडीशन हो सकती हैं डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं वो आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी हो सकती हैं, ध्यान रखें। फर्स्ट वन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास में बात किया था इमेजनरी कंडीशन की। कौन सी की, इमेजनरी कंडीशन की। यहाँ पर जो दो कंडीशन जुड़ने वाली हैं वो जुड़ेंगी आपकी, एक तो इमेजनरी कंडीशन होगी, कौन सी होगी, इमेजनरी। और जो दूसरी कंडीशन जुड़ने वाली है डियर स्टूडेंट्स वो जुड़ेगी आपकी, वो जुड़ेगी इम्पॉसिबल। कौन सी जुड़ेगी, इम्पॉसिबल। ध्यान रखें, एक कंडीशन आपकी कौन सी होगी, इमेजनरी, और नेक्स्ट वन जो होगी वो क्या होगी, इम्पॉसिबल। ध्यान रखें, इम्पॉसिबल आपकी जीरो कंडीशन और ओपन कंडीशन यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी। यहाँ पर मिक्स कंडीशन में इमेजनरी कंडीशन होगी और इम्पॉसिबल कंडीशन होगी। कहने का मतलब ये आपकी क्या होगी, सेमी क्लोज्ड हो गई, और ये क्लोज्ड कंडीशन हो गई। तो हम इन दोनों ही कंडीशन से हम जो है अपनी मिक्स्ड कंडीशन को बनाएंगे। तो ध्यान रखें, अगर एक तरफ इमेजनरी कंडीशन है तो एक और इम्पॉसिबल कंडीशन है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है डियर स्टूडेंट्स
कि हम इमेजिनरी जो मिक्स्ड कंडीशन है, क्या मिक्स कंडीशन में दोनों कंडीशन इमेजिनरी और इम्पॉसिबल से क्या हम एक ही प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं या फिर और भी कोई तरीके से सेंटेंस बनता है। तो ध्यान रखें, जैसे कि यहाँ पर कंडीशन तो है इमेजिनरी और इम्पॉसिबल, तो ध्यान रखें यहाँ पर आपके मिक्स्ड कंडीशन में जो सेंटेंसेस बनने वाले हैं, एग्जाम्पल बनने वाले हैं, वो भी दो तरीके से बनेंगे। किस प्रकार से देखिए, अगर आपकी इमेजिनरी कंडीशन शुरू में आती है, कहने का मतलब यह है कि अगर इफ के साथ इमेजिनरी कंडीशन आती है, इफ के साथ क्या आती है, इमेजिनरी कंडीशन, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, रिजल्ट में आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन आ जाएगी। अगर इफ के साथ में इमेजिनरी कंडीशन आ रही है तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, रिजल्ट में आपका इम्पॉसिबल कंडीशन आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो सकता है, ट्रांसफर भी तो हो सकता है, रिप्लेस भी तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं इस कंडीशन को इधर लेकर आऊँ, जैसे मैंने इफ के साथ इम्पॉसिबल कर दी, इफ के साथ में कौन सी कंडीशन कर दी, इम्पॉसिबल। तो इफ के साथ अगर इम्पॉसिबल कंडीशन कर रहा हूँ तो यहाँ रिजल्ट में क्या आ जाएगा, रिजल्ट में आपकी इमेजिनरी कंडीशन आ जाएगी। कौन सी कंडीशन आ जाएगी, रिजल्ट में इमेजिनरी कंडीशन आ जाएगी। यानी दोनों ही प्रकार की यहाँ पर स्टेप बन रही हैं। इमेजिनरी कंडीशन के साथ आप कंडीशनल बना सकते हो और रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल में। और अगर इम्पॉसिबल को अगर आप इफ के साथ जोड़ रहे हो, कंडीशनल वर्ड के साथ जोड़ रहे हो, तो फिर आपका जो रिजल्ट होगा वो किस में होगा, रिजल्ट आपका हो जाएगा इमेजिनरी कंडीशन में। रिजल्ट किस में हो जाएगा, इमेजिनरी कंडीशन में। अब इसको आप एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए ताकि ये चीज़ें आपको और समझ में आ जाए। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। मिक्स कंडीशन आज हम पढ़ें और मिक्स कंडीशन में बात करें तो दो जो कंडीशन है, दो कौन कौन सी, इमेजिनरी और इम्पॉसिबल, दोनों के एक एक सेंटेंस वहाँ पर इंक्लूड होने वाले हैं। बात करूँ, अगर आप इफ के साथ इमेजिनरी कंडीशन जोड़ते हो तो रिजल्ट हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल कंडीशन का, और अगर आप इफ के साथ इम्पॉसिबल कंडीशन जोड़ रहे हो तो आपका रिजल्ट हो जाएगा इमेजिनरी कंडीशन का। तो दोनों प्रकार से ये आपकी फर्स्ट वन स्टेप हो गई और ये सेकंड वन स्टेप हो गई। जब दो स्टेप से आप दो प्रकार के सेंटेंस मिक्स्ड कंडीशन में बना सकते हो तो क्या उनका स्ट्रक्चर रहने वाला है और क्या उनका जो है फॉर्मूला रहने वाला है, उसको हम चार्ट के द्वारा समझें और बेटर तरीके से आप समझ सकते हो इसको। तो आप इस चीज़ को एक बार देखें, और इमेजिनरी कंडीशन के साथ इम्पॉसिबल आएगी और इम्पॉसिबल के साथ इमेजिनरी आएगी। ये अब तक नहीं हुआ था डियर स्टूडेंट्स, अब तक ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि अब ऐसा होने वाला है, क्योंकि इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसीलिए इसको मिक्स कंडीशन कहा गया है। अब इसको चार्ट के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आपका मिक्सअप कंडीशन होने वाला है। तो चार्ट के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो किस प्रकार से हमारा चार्ट काम करता है। तो चार्ट की अगर बात करें तो चार्ट किस प्रकार से काम करेगा, तो वो देख लेते हैं एक बार अपने चार्ट को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने चार्ट पर चलते हैं और अपना चार्ट क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करें मिक्स्ड कंडीशन की, और मिक्स्ड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने है कि यहाँ पर जैसे मिक्स्ड कंडीशन के दो अलग अलग मैंने फेज बताए हैं, दो अलग अलग स्टेप बताई हैं। मिक्स्ड कंडीशन फर्स्ट और मिक्स्ड कंडीशन जो फर्स्ट है उसके बाद में दे रखा है मिक्स्ड कंडीशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड एक ही जो मिक्स्ड कंडीशन है, मिक्स्ड कंडीशन के दो अलग अलग यहाँ पर स्टेप दे रखे हैं। हर कंडीशन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि मिक्स्ड कंडीशन जो फर्स्ट है उसका क्या फॉर्मूला है, क्या स्ट्रक्चर है, और मिक्स्ड कंडीशन सेकंड जो उसका क्या फॉर्मूला और क्या स्ट्रक्चर है। ध्यान रखें, मिक्स्ड कंडीशन फर्स्ट, इसमें कंडीशन क्या होगी और रिजल्ट क्या होगा। मिक्स्ड कंडीशन सेकंड, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी और यहाँ पर रिजल्ट क्या होने वाला है। ध्यान रखें, जब हमने इमेजिनरी कंडीशन पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने पढ़ा था इफ के साथ में इमेजिनरी जब कंडीशन पढ़ी थी, या यूँ कहूँ कि इम्पॉसिबल जब कंडीशन पढ़ी थी तो हमने बात की थी रिजल्ट की। तो रिजल्ट के कंडीशन में क्या किया था हमने, कंडीशन में इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट का यूज, और उसके बाद में प्रेजेंट जो है कंडीशनल जो अपना सेंटेंस था, ये हमने इसकी बात की थी इमेजिनरी कंडीशन के अंदर। पास्ट परफेक्ट और उसके बाद में प्रेजेंट जो है कंडीशनल, ये आपका पास्ट परफेक्ट इम्पॉसिबल को दर्शाता है और प्रेजेंट कंडीशनल दर्शाता है आपका इमेजिनरी को। तो ध्यान रखें, इम्पॉसिबल के साथ में कौन से इम्पॉसिबल कंडीशन के साथ में कौन सा आ रहा है रिजल्ट आपका आ रहा है प्रेजेंट कंडीशनल का। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल का मतलब यहाँ पर आपकी सेकंड फॉर्म होगी या V2 होगी या वर होगा, तो ये आपकी इमेजिनरी कंडीशन को दर्शा रहा है। और रिजल्ट आपका क्या होगा, परफेक्ट कंडीशनल में होगा। परफेक्ट कंडीशनल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपका जो है V3 का प्रयोग किया जाएगा, और V3 का मतलब आप समझ सकते हो परफेक्ट यहाँ पर दे रखा है। तो हम करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट। कंडीशनल जो मिक्स जो सेंटेंस है, मिक्स सेंटेंस में मिक्स कंडीशन में हम बात करें कंडीशन की, तो कंडीशन किस में होगी, कंडीशन होगी आपकी इफ के साथ पास्ट परफेक्ट में। अब इफ के साथ पास्ट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ लागू होती हैं, तो यहाँ पर लागू करें तो यहाँ पर दो चीज़ें लागू हो जाती हैं पास्ट परफेक्ट में। फर्स्ट वन आपकी लागू होती है यहाँ पर हैड प्लस V3, क्या लागू होती है डिस्टेंस,
पास्ट परफेक्ट में बात करेंगे हैड प्लस V3 का यहाँ पर प्रयोग होगा, जैसा कि यहाँ पर आपको इम्पॉसिबल कंडीशन में ऐसा होता है। अगर रिजल्ट की बात करूँ रिजल्ट में क्या होगा, प्रेजेंट कंडीशनल। प्रेजेंट कंडीशनल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वुड की, जैसा कि इमेजिनरी कंडीशन में होता है। यहाँ इम्पॉसिबल हो गया तो इमेजिनरी होगी, दो कंडीशन मिक्सअप हो रही हैं डिस्टेंस। तो यहाँ बात करेंगे वुड की, यहाँ पर हम बात करेंगे कुड की, यहाँ पर बात करेंगे माइट की, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा और उसके बाद में वुड के साथ में क्या आने वाला है डिस्टेंस, वुड के साथ में आने वाला है V1। क्या आने वाला है V1, यानी यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जा रहा है V3 का, और यहाँ पर यूज़ किया जाएगा V1 का, यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या यूँ कहूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ध्यान रखिए, कंडीशनल जो सेंटेंस हम मिक्स्ड कंडीशन में बना रहे हैं, कंडीशनल वर्ड के साथ में आप हैड प्लस V3 का प्रयोग करोगे पास्ट परफेक्ट के अनुसार, और आपका रिजल्ट में आप यूज़ करोगे प्रेजेंट कंडीशनल मतलब वुड और V1 का, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इफ़ आई हैड सेट द रूट, ध्यान रखें हैड प्लस V3 का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इफ़ आई हैड चेक द रूट, तो यहाँ तक तो आपका हो गया इम्पॉसिबल। उसके बाद में आगे देखें, ये आपका कंडीशन हो गया, रिजल्ट देखें, आई वुड नॉट बी, वुड और बी, ये क्या है वुड और बी क्या आपका V1, बी क्या है V1, तो वुड प्लस V1 का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ध्यान रखें वुड प्लस V1 का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो अगर रिजल्ट देखा जाए तो आपका इमेजिनरी कंडीशन को दर्शा रहा है, और कंडीशन देखी जाए तो कंडीशन क्या दर्शा रही है, कंडीशन आपकी दर्शा रही है इम्पॉसिबल कंडीशन को। तो आप इसको देख सकते हैं, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपका कंडीशन अगर आपका इम्पॉसिबल में आ रहा है तो रिजल्ट आपका किस में आएगा, रिजल्ट आपका आएगा इमेजिनरी कंडीशन में, यानी वुड के साथ में आपका V1 आएगा। और यहाँ इम्पॉसिबल की बात करें तो हेड के साथ में V3 आएगा, या मैंने यहाँ पर आप हेड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करने वाले हो, ये आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन को दर्शा रहा है। फिर हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड कंडीशन की, और मिक्स्ड कंडीशन में जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप के हमने बारे में पता कर लिया, सेकंड जो स्टेप है वहाँ पर हम बात करेंगे कंडीशन की और रिजल्ट की। जैसा कि यहाँ पर हमने ऊपर बात की है तो यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा होने वाला है। ऊपर हमने बात की थी कि रिजल्ट आपका किस में होगा, इमेजिनरी में, यहाँ पर कंडीशन इमेजिनरी में होने वाली है, यहाँ पर कंडीशन इमेजिनरी में होने वाली है, और रिजल्ट यहाँ पर, रिजल्ट आपका यहाँ पर होने वाला है पास्ट परफेक्ट में, यानी कहूँ कि परफेक्ट कंडीशनल में। तो ध्यान रखें इम्पॉसिबल कंडीशन में आपका रिजल्ट किस में आता है, इम्पॉसिबल कंडीशन में आपका कंडीशन हेड प्लस V3 के साथ आता है, और रिजल्ट किस में आता है, वुड हैव और V3 के साथ। इस प्रकार से होता है डिस्टेंस, वुड हैव और V3 के साथ होता है। तो यहाँ पर जो आने वाला है रिजल्ट में, जो आना चाहिए था वो आपका क्या आएगा, वो आपका आगे नीचे रिजल्ट में आने वाला है। किस प्रकार से, देखिए आप एग्जाम्पल को, यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो इफ पास्ट सिंपल, अगर मैं पास्ट सिंपल की बात करूँ तो किस प्रकार से यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। पास्ट सिंपल की मैं अगर बात करूँ तो फिर दो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं किस प्रकार से हम कर सकते हैं। फर्स्ट वन की बात करूँ तो यहाँ पर या तो V2 का या तो वर्क का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा वर्क का, या फिर हम बात कर सकते हैं V2 की, या तो हम बात कर सकते हैं वर्क की, या फिर हम बात कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इफ के साथ में हम यूज़ कर रहे हैं पास्ट सिंपल का, और पास्ट सिंपल में देखा जाए तो हम या तो वर्क का प्रयोग करेंगे या फिर V2 का प्रयोग करेंगे। और अगर V2 का अगर हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं या नहीं हो पा रहा है तो हमें एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखें, और वह क्या होगी, वहाँ पर हम डिड का प्रयोग भी करते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है डिस्टेंस। वर्क या वर्क नहीं होगा तो पास्ट सिंपल में और क्या आ सकता है, V2 आ सकता है, जिसे आप पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हो, और V2 नहीं आ रहा तो फिर आपका डिड आ जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें पास्ट सिंपल को दर्शा रही हैं। अगर परफेक्ट कंडीशनल को देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ सकता है, परफेक्ट कंडीशनल की अगर बात करूँ, परफेक्ट कंडीशनल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या आ सकता है, परफेक्ट कंडीशनल में आपका आने वाला है डिस्टेंस, यहाँ पर आने वाला आपका वुड, क्या आने वाला है वुड, उसके साथ में आने वाला हैव, क्या आने वाला है हैव, और उसके साथ में आने वाला है V3, क्या आने वाला है डिस्टेंस, यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है आपका परफेक्ट कंडीशनल में वुड हैव और V3। और अगर कंडीशन की बात करूँ तो आने वाला आपका इफ, फिर पास्ट सिंपल, यानी यहाँ पर वर, V2 या फिर डिड, ये आप देख सकते हो इस प्रकार से आने वाला है। क्यों उल्टा हो रहा है, क्योंकि अगर हेड वाला अगर पार्ट आता, कंडीशनल वाला अगर पार्ट आता हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये पार्ट वहाँ पर आना चाहिए था जो नहीं है, और ये पार्ट अगर आ जाता तो आपका ये पार्ट आना चाहिए था, जो कि दोनों अलग अलग कंडीशन में यूज़ हो रहे हैं, यानी मिक्स तो यहाँ पर हो रही है इमेजिनरी और आपकी इम्पॉसिबल। ध्यान रखें पास्ट सिंपल है,
परफेक्ट कंडीशनल आएगा, और पास्ट परफेक्ट है प्रेजेंट कंडीशनल आएगा। इस प्रकार से ये कंडीशन को इम्पॉसिबल और इमेजिनरी कंडीशन को मिक्सअप कर दिया गया है। एग्जाम्पल को देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू, यहाँ पर आपका वर का प्रयोग किया गया है, पास्ट सिंपल हो गया। आई वुड हैव अटेंडेड, वुड हैव और V3, वुड हैव और V3, और यहाँ पर आपका प्रयोग किया गया बी फॉर्म और बी की पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर यूज किया गया वर्ब का। आई वुड हैव अटेंडेड हर मैरिज, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी मैरिज अटेंड कर लेता, मैरिज में चला जाता। तो आप देख सकते हैं कि इमेजिनरी कंडीशन के साथ यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, इम्पॉसिबल का और इम्पॉसिबल के साथ यूज किया जा रहा है आपका जो है इमेजिनरी कंडीशन का। यानी रिजल्ट किसी एक कंडीशन का है, तो रिजल्ट अगर आपका इम्पॉसिबल का है तो वहाँ पर कंडीशन यूज़ की जा रही है इमेजिनरी की, और जहाँ पर इमेजिनरी का आपका रिजल्ट है तो वहाँ पर कंडीशन यूज़ की जा रही है आपकी पास्ट परफेक्ट की। तो आप देख सकते हो इन चीज़ों को कि ये आप इस चार्ट के थ्रू समझेंगे तो और बेटर तरीके से आप समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब और अच्छे से इसको समझें, इसके लिए हम और इसके एग्जाम्पल करते हैं। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मिक्स कंडीशन स्टेप फर्स्ट की, और मिक्स कंडीशन जो फर्स्ट है उसके कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, ताकि ये चीज़ आपके और डिटेल में और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाए डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं अपने जो है एग्जांपल की, और एग्जांपल पर चलते हैं ताकि ये चीज़ें आपको और समझ में आ जाए। मिक्स कंडीशन वन की अगर बात करते हैं, मिक्स कंडीशन वन की अगर बात करते हैं तो हम इसकी बात मिक्स कंडीशन वन में अगर चलें तो किस प्रकार के सेंटेंसेस में बनते हैं उसको हम करके देख लेते हैं। मिक्स कंडीशन अगर वन की बात करूं तो यहाँ पर अगर एग्जांपल की बात करें, इफ माई फादर had won the lottery, he would take whole of my family on a trip। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बात करें अपने एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो अपने जो मिक्स्ड कंडीशन फर्स्ट है और उसी की हम बात करें, उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर कर रहे हैं। फर्स्ट वन अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ माई फादर हैड वॉन द लॉटरी। ध्यान रखें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसको जो है यूज़ कर रहे हैं। ये इम्पॉसिबल कंडीशन को दर्शाएगा और वो इमेजिनरी कंडीशन को। तो ध्यान रखें इफ माई फादर हैड वॉन, ध्यान रखें हेड प्लस V3 का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। हैड वॉन द लॉटरी ही वुड टेक, ध्यान रखें वुड टेक होल ऑफ माई कंट्री ऑन ए ट्रिप। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर वुड प्लस V1 का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग किया गया है माई फादर हैड, इफ माई फादर हैड वॉन द लॉटरी ही वुड टेक होल ऑफ माई फैमिली ऑन ए ट्रिप। पिताजी अगर लॉटरी जीत जाते तो वो क्या करते, फैमिली को जो है, पिताजी लॉटरी जीत गए होते तो हमारी फैमिली को जो है पूरी फैमिली को एक ट्रिप पर ले गए होते। तो ध्यान रखें ये यहाँ पर वुड प्लस V1 का प्रयोग किया गया है इमेजिनरी कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट में, और यहाँ पर आपका कंडीशन में यूज किया गया है V3 का हेड के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल कंडीशन में। तो ध्यान रखें इसी के अकॉर्डिंग आगे आपके एग्जाम्पल होने वाले हैं। नेक्स्ट वन अगर अपना एग्जाम्पल हो देखें, इफ़ आई हैड लिसन, यहाँ पर हेड प्लस V3 का प्रयोग किया गया है टू माई मदर, यदि मैं अपनी माँ की बात सुन ली होती, आई वुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया होता। तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ध्यान रखें इफ़ यू हैड टेकन द मेडिसिन यू वुड नॉट सफ़र फ्रॉम फीवर, यदि तुमने दवाई ली होती तुम बुखार से परेशान ना होते, बुखार से तुम पीड़ित ना होते। ये आपका V3 हेड प्लस V3 और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हो आप हेड प्लस V3, हेड प्लस V3, और ये आगे देखिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस V1 का प्रयोग किया गया है। दे इफ दे हैड वर्कड हार्ड, हेड प्लस V3 का प्रयोग, दे वुड बी रिच, वुड प्लस V1 का प्रयोग किया गया है। तो मेहनत करते की होती तो वो क्या होते, अमीर होते। इफ सी हैड बाउट ऑल द बैलून्स, सभी बैलून्स अगर उसने खरीद लिए होते, हेड प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। सी वुड ब्रिंग
वुड प्लस V1 का प्रयोग किया गया। शी वुड ब्रिंग देम टू हर हाउस, यदि वह बैलून्स पूरे खरीद लिए होते उसने तो उनको घर लेकर आ गई होती। तो ध्यान रखें, आपको मिक्स कंडीशन ऑफ स्टेप 1 ये कहती है कि अगर आपकी कंडीशन इम्पॉसिबल में है तो रिजल्ट आपका इमेजिनरी होने वाला है। स्टूडेंट्स, रिजल्ट किस में होने वाला है? रिजल्ट आपका इमेजिनरी में होने वाला है। अब हम बात करते हैं मिक्स कंडीशन और मिक्स कंडीशन में स्टेप सेकंड की। और मिक्स कंडीशन में स्टेप जो सेकंड है वो क्या कहती है, आइए उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने मिक्स कंडीशन स्टेप सेकंड, और इसमें हम बात करते हैं इफ कंडीशन के साथ में पास्ट सिंपल का यानी वर, V2 या डिड का प्रयोग होगा, और रिजल्ट आपका होगा परफेक्ट कंडीशन में। यानी परफेक्ट कंडीशन का मतलब हो गया कि वुड, हैव और V3 का प्रयोग यहाँ पर किया जाने वाला है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट। देखते हैं, इफ ही वर ए ड्राइवर, इफ ही वर ए ड्राइवर, he would have driven to my car to Ajmer। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? दोबारा देखें, इफ ही वर ए ड्राइवर he would have driven to my car to Ajmer। यानी अगर वो ड्राइवर होता तो मेरी कार को कहाँ ले जाता? मेरी कार को वो जो है अजमेर ले गया होता। नेक्स्ट वन देखें, इफ आई वर ए गुड प्लेयर, इफ आई वर ए गुड प्लेयर आई वुड हैव प्लेड फॉर आवर कंट्री। देखें, इफ आई वर ए गुड प्लेयर आई वुड हैव प्लेड फॉर आवर कंट्री। क्या हो जाएगा? वुड हैव प्लेड फॉर आवर कंट्री। नेक्स्ट वन देखें, इफ माई classmates went to Jaipur, they would have seen the Amer Fort। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? इफ माई क्लासमेट्स वेंट टू जयपुर दे वुड हैव सीन द रेड आमेर फोर्ट। यदि अगर मेरे क्लासमेट जयपुर गए होते तो वो जो है आमेर फोर्ट को उन्होंने देख लिया होता। उसके बाद में देखें, नेक्स्ट वन अपना एग्जाम्पल हो जाएगा, इफ सी had two mobiles, she would have given one to me। इफ सी हैड टू मोबाइल्स, यदि उसके पास 2 मोबाइल होते, सी वुड हैव गिवन 1 टू मी, तो अगर उसके पास 2 मोबाइल होते तो वह क्या करती? 2 में से 1 मुझे दे देती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल, और नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल की बात करें, इफ यू हैड नॉट, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर सिंगल हेड का प्रयोग होगा। इफ सी हैड 2 मोबाइल्स सी वुड हैव गिवन 1 टू मी। उसके बाद में देखें, इफ यू हैड
इफ यू डिडंट केयर अबाउट मी, इफ यू डिडंट केयर अबाउट मी, you would not have become my soulmate। देखिए स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम्पल को एक बार दोबारा देखें। हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड कंडीशन में, और मिक्स्ड कंडीशन में बात करें स्टेप सेकंड की, और यहाँ पर बात करें तो स्टेप सेकंड क्या कहती है, इफ के साथ में। इफ के साथ में क्या होगा, इफ के कंडीशनल वर्ड के साथ में पास्ट सिंपल होगा। यानी पास्ट सिंपल का मतलब यहाँ पर बात करें वर हो सकता है, V2 हो सकता है, या फिर V2 के बाद में आपका डिड हो सकता है। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल होगा, और रिजल्ट कंडीशन पास्ट सिंपल में होगी। रिजल्ट की बात करो, रिजल्ट आपका परफेक्ट कंडीशनल होगा। परफेक्ट कंडीशनल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर परफेक्ट का मतलब ये यहाँ पर हैव आ गया, और हैव आ गया तो V3 तो आना स्वाभाविक है, और वुड आपका लगेगा ही लगेगा कंडीशनल के अकॉर्डिंग। तो वुड हैव और V3 का प्रयोग होगा। परफेक्ट कंडीशन में वुड हैव और 3 का प्रयोग होगा। अब अगर एग्जाम्पल की तरफ देखें, ही वर, यहाँ पर बी फॉर्म की पास्ट फॉर्म कर रखी है, V2 का प्रयोग किया गया है। इफ ही वर ए ड्राइवर ही वुड हैव ड्रीवन, वुड हैव और V3 का प्रयोग किया गया है। वुड हैव ड्रीवन टू माई कार टू अजमेर, यदि वो एक ड्राइवर होता तो मेरी कार को अजमेर ले गया होता, या अजमेर तक वो ले गया होता। उसके बाद में देखें, इफ आई वर ए गुड प्लेयर, यदि मैं एक अच्छा ड्राइवर होता, सॉरी आई वर ए गुड प्लेयर, यदि मैं एक अच्छा प्लेयर होता, आई वुड हैव प्लेड फॉर आवर कंट्री, हम अपने कंट्री के लिए खेल चुका होता। यदि मैं एक अच्छा प्लेयर होता तो अपनी कंट्री के लिए खेल चुका होता। नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, इफ माई क्लासमेट्स वेंट टू जयपुर, यदि मेरे क्लासमेट जयपुर गए होते, दे वुड हैव सीन द आमेर फोर्ट, उन्होंने आमेर फोर्ट को, आमेर के किले को देख लिया होता। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर V2 का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर देखिए वुड हैव और V3 का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर वुड हैव और V3 का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखें, इफ सी हैड, ध्यान रखें ये V2 है, क्या है V2। आपकी जो हैव होती है या हैज होती है, ये आपकी V1 होती है। उसके बाद में देखा जाए तो हेड आपकी V2 होती है, और V3 भी आपकी क्या होती है, हेड होती है। तो हेज है आपकी V1 होती है, V2 हेड होती है, और V3 क्या होती है, हेड। तो यहाँ पर हेड का प्रयोग किया गया V2 के अकॉर्डिंग। इफ सी हैड 2 मोबाइल्स, यदि उसके पास 2 मोबाइल होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, वुड हैव गिवन, वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। इफ यू डिड नॉट केयर, डिड नॉट का प्रयोग किया गया, डिड का प्रयोग किया गया तो पास्ट सिंपल। अबाउट मी, यदि तुम मेरी केयर ना की होती तुमने, यू वुड हैव बिकम माई सोलमेट, तो मेरे सोलमेट नहीं बने होते। तो ध्यान रखें, यहाँ पर पास्ट सिंपल और आगे क्या है, परफेक्ट कंडीशनल सेंटेंस दे रखा है। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स को, आपकी मिक्स कंडीशन में सेकंड कंडीशन है, यहाँ पर बात करेंगे तो इफ कंडीशन आपकी जो है उसके साथ में पास्ट सिंपल होगा, और आगे जो रिजल्ट होगा वो आपको क्या होगा, परफेक्ट कंडीशनल में होने वाला है स्टूडेंट्स। तो मिक्स कंडीशन के दोनों स्टेप आपके सामने हैं। फर्स्ट स्टेप से मैंने पहले किए, इसके एग्जाम्पल देख लिए हैं। सेकंड जो स्टेप आपके सामने है, और इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल और करने वाले हैं, क्योंकि अब तक हमने जो भी एग्जाम्पल किए हैं वो इफ से रिलेटेड किए हैं, क्योंकि आपके ज़्यादातर एग्जाम्पल इफ से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इफ कंडीशनल वर्ड को यूज़ करते हुए पूछे जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, आपको इफ के अलावा भी कंडीशनल वर्ड दे दिए जाते हैं, और उन कंडीशनल वर्ड को अगर आपको पता नहीं है किस प्रकार से वो यूज़ होंगे, क्या उनका अर्थ होता है, तो संभावना होती है कि आपका वो जो है क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो अब उन्हीं शब्दों के बारे में, उन्हीं वर्ड के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं, और वो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं उनका हम जिक्र करेंगे, उनके एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं अदर कंडीशनल वर्ड की। और अदर कंडीशनल वर्ड की अगर मैं बात करूं तो अदर कंडीशनल वर्ड इफ के अलावा कौन कौन से हो सकते हैं। इफ के अलावा अदर कंडीशनल वर्ड आपके, अगर मैं बात करूं तो अदर कंडीशनल वर्ड की बात करूं तो सबसे पहले क्या हो सकता है, आपका सपोज हो सकता है। इसके अलावा आपका इफ ओनली हो सकता है, प्रोवाइडेड हो सकता है, इसके अलावा आपका अनटिल हो सकता है, अनलेस हो सकता है। तो बहुत सारे वर्ड हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं। जैसे मैं बात करूँ कंडीशनल वर्ड, हालांकि इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, कंडीशनल वर्ड, और एक एक वर्ड से रिलेटेड हम एग्जांपल करने वाले हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैंने बात की इफ़ की, तो इफ़ की हमने बात कर ली है। उसके बाद में बात करें अनटिल, उसके बाद में अनलेस, उसके बाद में बात करेंगे हम सपोज,
उसके बाद में बात करें तो प्रोवाइडेड, इसके अलावा क्या हो सकता है, इफ ओनली, क्या हो सकता है, इफ, तो दोबारा देखें, इफ हो सकता है, अनटिल हो सकता है, अनलेस हो सकता है, सपोज हो सकता है, प्रोवाइडेड हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो आपका इफ ओनली हो सकता है। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपको एज ए कंडीशनल वर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो हैं हमारे वर्ड यूज किए जाते हैं। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वन अपना जो वर्ड होगा वो क्या होगा, सपोज। क्या होगा, सपोज। फर्स्ट वन अपना सपोज वर्ड जो होगा वो क्या होगा, सपोज। सपोज का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सपोज का अर्थ होता है माना, मानो या मान लेना, सिर्फ इमेजिन करना, कल्पना करना, मानो या मान लेना। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सपोज जो वर्ड है वो आपको जो फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको क्लियर करवा रहा था, तो वहाँ पर भी हमने सपोज वर्ड को यूज़ किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग क्योंकि ये कंडीशनल वर्ड है तो कंडीशनल वर्ड ध्यान रखें, वहाँ पर हमने बात की थी ओपन कंडीशन में इसका यूज़ होता है सपोज का। तो एक तरफ इंडेफिनिट यूज़ किया था और दूसरी तरफ एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ किया था। तो इस प्रकार से सपोज को देखा जाए तो सपोज कंडीशनल वर्ड की तरह किस तरीके से यूज होता है। तो देखें सपोज में अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, सपोज इट रेन्स, सपोज मान लो बरसात होती है, व्हाट विल यू डू, मान लो बरसात होती है, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। तो ध्यान रखें यहाँ पर आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और यहाँ पर आगे देखा जाए तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, मॉडल दे रखा है। नहीं देखा जाए तो आपकी ओपन कंडीशन को ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, ओपन कंडीशन का को इंडिकेट कर रहा है। तो सपोज को देखा जाए तो सपोज इट इज रेन्स व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, सपोज यू आर सिलेक्टेड एज ए क्लास मॉनिटर, या यूँ भी बोल सकते हैं एज ए मॉनिटर ऑफ क्लास, एज ए मॉनिटर ऑफ क्लास। इफ यू सपोज यू आर सिलेक्टेड एज ए क्लास मॉनिटर, व्हाट स्टेप्स will you want to take for students। देखें सपोज यू आर सिलेक्टेड एज ए क्लास मॉनिटर, सपोज करो तुम क्लास मॉनिटर की तरह उसको सिलेक्ट कर लिए जाते हो, तो व्हाट स्टेप्स विल यू वांट टू टेक फॉर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए तुम क्या करना चाहोगे, स्टूडेंट्स के लिए ऐसे कौन से स्टेप्स लेना चाहोगे, कौन कौन से ऐसे एक्टिविटी वहाँ पर आप इस तरीके के कदम उठाना चाहोगे जो स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए हो, उनके फ़ायदे के लिए हो। तो देख सकते हो कि सपोज का यहाँ पर जो प्रयोग किया जा रहा है वो एज ए कंडीशनल वर्ड यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहाँ पर आपका जो है मॉडल दे रखा है और फ्यूचर सिंपल दे रखा है, यानी ओपन कंडीशन को दर्शा रहा है। तो ये आपका सपोज वर्ड है, इसको आप देख सकते हो बड़े आराम से। और इसी के बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट अपना जो वर्ड है वो है अपना नेक्स्ट अपना वर्ड है अनटिल। और अनटिल अगर वर्ड को देखा जाए तो किस प्रकार से ये काम करता है, नेक्स्ट अपना वर्ड हो जाएगा अनटिल। नेक्स्ट अपना वर्ड क्या है, नेक्स्ट अपना वर्ड हो जाएगा अनटिल। अनटिल का अर्थ क्या होता है डिस्टेंस, अनटिल का अर्थ होता है जब तक, जब तक। अनटिल का अर्थ क्या होता है, जब तक। तो जब तक के अर्थ में अनटिल का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखें अनटिल का जब प्रयोग किया जाएगा तो अमूमन होता क्या है, अनटिल का प्रयोग किया जाता है तो अमूमन सेंटेंस के बाद में सेंटेंस होता है, वहाँ पर जो है आपका अमूमन नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। लेकिन इससे आगे हम एक और पढ़ने वाले हैं अनलेस। अनलेस में उल्टा होता है, अनलेस में नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता वो देखेंगे, पहले अनटिल को देखें जब तक किस प्रकार से यूज़ होता है। देखें एग्जाम्पल देखें,
यू विल लर्न मच मोर, इफ़ यू विल लर्न मच मोर, और अधिक सीख सकते हो, until you work hard, जब तक तुम मेहनत करते हो तुम और भी ज़्यादा चीज़ें जो है सीख सकते हो। क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स? और भी बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो यदि तुम मेहनत करते हो। नेक्स्ट वन की बात करें, नेक्स्ट वन में क्या हो जाएगा? प्लीज वेट फॉर मी until I don't return here। देखें दोबारा देखें, अंटिल का अर्थ था जब तक, और जब तक के अर्थ में देखा जाए तो यू विल लर्न मच मोर, तुम और ज़्यादा सीख पाओगे जब, अंटिल जब तक, यू वर्क हार्ड, जब तक तुम हार्ड वर्क करोगे तुम और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे। प्लीज़ वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो, अंटिल जब तक, आई डोंट रिटर्न हियर, मैं जब तक यहाँ वापस लौट कर नहीं आता तुम मेरा इंतज़ार करो। ध्यान रखें यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? डोंट का, यानी नेगेटिव सेंस का प्रयोग किया गया। अंटिल में, अनलेस में ऐसा नहीं होता, अनलेस में आगे 100% जो सेंटेंस आएगा वो आपको क्या आएगा? वो आपका असर्टिव आएगा, यानी उसको नेगेटिव सेंटेंस नहीं होने वाला है। उसके बाद में अगर बात करें तो सपोज और अंटिल के बाद में अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट अपना जो वर्ड होने वाला है वो आपका होने वाला है अनलेस। क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? अनलेस। तो इसको मैं एक बार में इरेज कर देता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपना वर्ड होगा अनलेस। नेक्स्ट अपना वर्ड हो जाएगा अनलेस। और अनलेस की अगर मैं बात करूं, अनलेस ये किस प्रकार से काम करता है? अनलेस का अर्थ क्या होता है? अनलेस का अर्थ होता है स्टूडेंट्स यदि नहीं, यदि नहीं। तो ध्यान रखिए नेगेटिव सेंस में प्रयोग होता है। जब खुद नेगेटिव सेंस में एक आपका कंडीशनल वर्ड यूज होता है तो सीधी सी बात है, खुद नेगेटिव हो गया तो आगे जो सेंटेंस आएगा वो तो नेगेटिव नहीं आने वाला, क्योंकि उसके साथ क्या आने वाला है? उसके साथ जो सेंटेंस आएगा वो आपका आ जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए तो एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा, जैसे देखें एग्जाम्पल की बात करें, वी विल नॉट succeed, we will not succeed unless we work hard। क्या हो गया? वी विल नॉट सक्सीड, हम सफल नहीं हो पाएंगे, अनलेस यदि नहीं, वी वर्क हार्ड, यदि हम मेहनत नहीं करेंगे या मेहनत नहीं करते हैं तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखें यहाँ पर आपका फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर आपका प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखें ओपन कंडीशन को यह सेंटेंस आपका दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है स्टूडेंट्स? ओपन कंडीशन को ये दर्शा रहा है। नेक्स्ट वन अगर बात करें, नेक्स्ट वन अपना एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वन अपना एग्जाम्पल देखिए हो जाएगा, यू शुड वेट फॉर हर अनलेस, यू शुड वेट फॉर हर अनलेस शी कम्स। ध्यान रखें एक तरफ मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है और दूसरी तरफ प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का प्रयोग किया जा रहा है। दोनों ही सेंटेंस, चाहे मैं बात करूं अनलेस की या बात करूं सपोज की, तो वहाँ पर आपको ओपन कंडीशन को सारे के सारे सेंटेंस एग्जांपल वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं आप शुड और वेट यानी ओपन कंडीशन को दर्शा रहा है मॉडल और विथ वन का, और उसके बाद में देखें तो प्रेजेंट
डेफिनेट का प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान रखें, अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, अनलेस के साथ में जो आपका अनलेस के साथ जो सेंटेंस जुड़ा होगा उसमें कभी भी नेगेटिव वर्ड, यानी वहाँ पर नॉट का या नेवर का या नेगेटिव वर्ड जो है कभी नहीं आएगा। अनलेस के बाद में जो सेंटेंस होता है, अनलेस के बाद का जो सेंटेंस है उसमें नेगेटिव वर्ड कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अनलेस खुद ही एक नेगेटिव वर्ड होता है, कंडीशनल वर्ड नेगेटिव होता है, या इसका अर्थ है यदि नहीं, तो इसमें नहीं का भाव पहले से ही ऑलरेडी इसमें मौजूद होता है, इसलिए इसके साथ जो है इसका प्रयोग नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम बात करें और नेक्स्ट अपना जो वर्ड होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट अपना वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट अपना वर्ड होगा फोर्थ नंबर का अपना हो जाएगा इवन इफ। इवन इफ, इवन इफ बोल दो चाहे इवन दो बोल दो, एक ही बात है। इवन दो, इवन दो या इवन इफ, दोनों का अर्थ क्या होता है डिस्टेंस? दोनों का अर्थ क्या होता है? दोनों का अर्थ देखें, दोनों का अर्थ होता है के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद या के बजाय। इवन इफ या इवन दो, के बावजूद। देखें किस प्रकार से पूछा जाता है, यू शुड गो, you should go with him, you should go with him even if the weather is not good। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? यू शुड गो विद हिम इवन इफ द वेदर इज नॉट गुड, यदि वेदर अच्छा नहीं है उसके बावजूद भी तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, उसके साथ तुम्हें जाना चाहिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल, we should not if we should, क्या हो जाएगा डिस्टेंस? we should not refuse her, we should not refuse her even though we are not agree with her। देखें, वी आर नॉट रिफ्यूज, वी शुड नॉट रिफ्यूज हर, हमें उसे मना नहीं करना चाहिए। इवन दो, इसके बावजूद वी आर नॉट एग्री विद हर, हम उसके साथ एग्री नहीं है, उसके बातों के साथ उसके साथ हम सहमत नहीं है, उसके बावजूद भी हमें उसे मना नहीं करना चाहिए। और ऊपर का जो सेंटेंस वो क्या करे, वेदर अच्छा नहीं है उसके बावजूद भी तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। ये क्या है? इवन इफ या इवन दो। ये देख सकते हो आप मॉडल के साथ या V1 के साथ आपका क्या गया, प्रेजेंट सिंपल का यूज किया गया है, फिर से आपके ओपन कंडीशन को दर्शा रहा है। तो ये ध्यान रखिए, ओपन कंडीशन को दर्शाने वाले कुछ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो इसके बाद में हम बात करेंगे, और नेक्स्ट अपना जो वर्ड होने वाला है वो होने वाला है डिस्टेंस प्रोवाइडेड। क्या होने वाला है? नेक्स्ट अपना वर्ड होने वाला है प्रोवाइडेड। नेक्स्ट के वर्ड की बात करें तो हो जाएगा 5th नंबर का, और हो जाएगा प्रोवाइडेड। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? प्रोवाइडेड। और प्रोवाइडेड की अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार से यूज किया जाता है? इसका अर्थ होता है बशर्ते, बशर्ते बोल दो या शर्त सहित बोल दो, कोई भी बात, यानी शर्त होनी चाहिए, शर्त के साथ वो आपको कोई बात कह रहा है तो बशर्ते। तो ध्यान से किस प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, यू
कैन स्टे हियर, स्टे हियर प्रोवाइडेड, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यू कैन स्टे हियर, यू कैन स्टे हियर प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यू promises to live peacefully, क्या हो जाएगा, यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ रुक सकते हो प्रोवाइडेड, लेकिन शर्ती है तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने शर्ती है कि यू प्रोमिस, तुम वादा करते हो टू लिव पीसफुली, यानी तुम शांति से रहने का अगर वादा करते हो तो जो है तुम हमारे साथ यहाँ रुक सकते हो। उसके बाद में देखा जाए नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल, तो हो जाएगा आपका, और वो अपना एग्जाम्पल कौन सा होगा, आई एम रेडी टू रिजाइन, RESIGN, आई एम रेडी टू रिजाइन प्रोवाइडेड, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, आई एम रेडी टू रिजाइन प्रोवाइडेड, क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड आई एम टू पेड, यानी देनी पड़ेगी, मुझे देनी पड़ेगी 3 मंथ सैलरी, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, आई एम टू पेड 3 मंथ्स सैलरी। तो ये देख सकते हैं कि दोनों एग्जांपल यहाँ पर क्या आपके मॉडल का प्रयोग किया गया है, उसके बाद में आपका प्रेजेंट सिंपल का यूज़ किया गया है। तो ध्यान रखें, इस प्रकार के सेंटेंस भी कई बार पूछे जाते हैं। तो प्रोवाइडेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू कैन स्टे हियर प्रोवाइडेड यू प्रोमिस टू मी टू लिव पीसफुली, यदि तुम शांति से जीने का वादा करते हो, रहने का वादा करते हो, तुम यहाँ रुक सकते हो। आई एम रेडी टू रिजाइन, मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्ती है कि आई एम टू पेड, यानी आपको मुझे देना पड़ेगा 3 मंथ सैलरी, 3 महीने की सैलरी। 3 महीने की अगर आप सैलरी देते हो तो मैं ये ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो उसके बाद में देखें नेक्स्ट अपना अगर होगा तो क्या होगा, और नेक्स्ट अपना जो वर्ड होगा वो आने वाला डिस्टेंस एज इफ, क्या होने वाला डिस्टेंस एज इफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका अर्थ होता है मानो। क्या होता है डिस्टेंस एज इफ, क्या होता है मानो, क्या होता है मानो। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम करके देखते हैं ताकि और समझ में आ जाए आपको। एज इफ या मानो से रिलेटेड अगर एग्जांपल की बात करें तो पहले हम अगर इसको फॉर्मूले की बात करें, किस प्रकार से फॉर्मूला काम करता है, ध्यान रखिए डिस्टेंस फॉर्मूला भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से काम करता है देखते हैं। अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास इधर प्रेजेंट सिंपल है, सॉरी यूँ कहूँ प्रेजेंट टेंस है, अगर एक तरफ प्रेजेंट टेंस है तो दूसरी तरफ हो जाएगा आपका पास्ट सिंपल, क्या हो जाएगा पास्ट, सॉरी हाँ सही है, क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस के साथ क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, या सिंपल बोल दो या इंडेफिनिट बोल दो, बात एक ही है। क्या हो जाएगा प्रेजेंट टेंस के साथ में क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट जुड़ेगा। और अगर बात की जाए इसी से दूसरा एक और बनता है, 2 प्रकार के सेंटेंस में बनते हैं। दूसरा किस प्रकार से बनेगा, दूसरा बन जाएगा आपका, अगर यहाँ पर पास्ट टेंस हो, यहाँ पर क्या हो पास्ट टेंस, तो आगे जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट दोनों ही प्रकार से। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस, प्रेजेंट का वाक्य आ रहा है तो आप पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करोगे साथ में, और अगर पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है तो आगे आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, आप समझ जाओगे इसको। जैसे सी बिहेव्स एज इफ, सी बिहेव्स एज इफ सी वर मैड, सी बिहेव्स ऐसे, सी बिहेव्स वह व्यवहार करती है एज इफ मानो सी वर मैड, वह ऐसे व्यवहार करती है मानो वो क्या हो पागल हो, पागल की तरह व्यवहार करती है। तो यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट टेंस है
और यहाँ पर क्या है, पास्ट सिंपल है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर आपका पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद में देखें, अगर जो नेक्स्ट फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग देखा जाए क्या होगा, रुचिका बिहेव्ड एज इफ, एज इफ भी हो सकता है या एज दो भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, डिवीजन ध्यान रखें, एज इफ या एज दो। रुचिका बिहेव्ड एज इफ या एज दो सी had been the president of अमेरिका। क्या हो जाएगा, रुचिका है बिहेव्ड, यहाँ पर पास्ट सिंपल का यूज़ किया गया है, एज इफ या एज दो सी हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ऐसे बिहेव उसने किया जैसे वो कोई अमेरिका की प्रेसिडेंट हो। ध्यान रखें, हैड बीन यानी पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट। तो ध्यान रखें इस प्रकार से इनका यूज़ किया जा सकता है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले हमने बात की थी अनटिल या अनलेस की, उसके बाद में बात की सपोज की, उसके बाद में हमारे पास था प्रोवाइडेड है, उसके बाद में क्या है, एज दो है। तो कुछ ऐसे हमारे पास जो वर्ड है बड़े इंपॉर्टेंट थे और ये कंडीशनल सेंटेंस के साथ कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इनका। और जैसा कि ऑलरेडी हम क्लास में अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो आई होप कि मिक्स कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। और मिक्स कंडीशन को दोबारा आप रिवाइज करके देखें, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये कंडीशनल वर्ड जो हमने जिनकी बात की है भी आपके समझ में आ जाएंगे अगर आप इनको और दोबारा देखेंगे तो। अब हम बात करते हैं, ऑलरेडी जैसे हम क्लास के एंड में करते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं अपने वोकैब की। तो अपने वोकैब पर चलते हैं और वोकैब में हमारे सामने जो अपने दो वोकैब आज के जो वर्ड हैं उनकी बात करते हैं। और आज के आपके सामने जो वोकैब के दो वर्ड हैं वो आपके सामने रहे। और डियर स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी वोकैब है उस वोकैब में अपने जो दो वर्ड हैं हमें जिनको हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट वन वो है आपका कोर्स, CORS, कोर्स है। और उसके बाद में नेक्स्ट वन है कंपल्सरी। तो फर्स्ट वन की अगर बात करें तो कोर्स का अर्थ होता है असिस्ट, अवैध और रूखा। उसके बाद में सिनोनिम की बात करते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सिनोनिम में देखें तो रूड हो जाएगा, मोडेस्ट। मोडेस्ट क्या होता है दोस्तों मोडेस्ट होता है फ्रेंड्स विनम्र होना, या मैं कहूँगी शिष्ट होना, कल्चर्ड होना। तो इमोडेस्ट हो गया, यानी इसका अपोजिट हो गया मोडेस्ट का मोडेस्ट। रूड, इमोडेस्ट, इम्पोलाइट, पोलाइट, मोडेस्ट, ये क्या है, ये कोर्स के अपोजिट हैं। ये किसके, कोर्स के, मोडेस्ट और इम्पोलाइट, लेकिन यहाँ सिनोनिम में है। तो आप इसको लिखना चाहें तो मोडेस्ट यहाँ आ सकता है, पोलाइट यहाँ आ सकता है, तो वो भी इस प्रकार से हो सकता है, रूड, इमोडेस्ट, इम्पोलाइट, बुरिश और इनएलिगेंट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए एंटोनिम में तो सिविलाइज्ड हो जाएगा, कल्चर्ड हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा, अर्बेन हो जाएगा और वेल ब्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्टेंट, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, रिफाइंड, अर्बेन और वेल ब्रेड। अगर यहाँ पर और देखें तो यहाँ पर इमोडेस्ट में मोडेस्ट हो जाएगा और पोलाइट यहाँ हो जाएगा, या IM हट जाएगा क्योंकि ये एंटोनिम में दे रखा है। उसके बाद में देखिए कंपल्सरी, कंपल्सरी में अनिवार्य है, इसका अर्थ लाजमी है, आवश्यक है, ज़रूरी है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ज़रूरी भी हो जाएगा। सिनोनिम में देखा तो कंपेल, कंपेल का अर्थ भी क्या होता है, कंपेल का अर्थ होता है ज़रूरी या अनिवार्य या मजबूरी बोल सकते हो आप इसे। कंपेलिंग, असेंशियल, इम्पेरेटिव, मैंडेटरी, ओब्लाइगेटरी, ओब्लाइगेटरी के बाद में नेसेसरी, और उसके बाद में क्या है रिक्वायर्ड। आवश्यक या ज़रूरी, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, ओब्लाइगेटरी, मैंडेटरी, उसके बाद में इम्पेरेटिव, असेंशियल और कंपेलिंग। एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम में क्या होगा, एंटोनिम में होने वाला आपका डिस्टेंट ऑप्शनल हो जाएगा, ऑप्शनल के बाद में आपका वॉलेंट्री हो जाएगा, वॉलेंट्री के बाद में अननेसेसरी हो जाएगा, और अननेसेसरी के बाद में जो लास्ट वन अपना वर्ड होगा वो होगा अनइम्पेरेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, अनइम्पेरेटिव। तो आई होप कि आज की जो वोकैब है बड़ी इंपॉर्टेंट वोकैब थी, तो आपको ये पसंद आई होगी, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आज की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास थी अगर कंडीशनल सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि इमेजिनरी और इम्पॉसिबल कंडीशन को दोनों को मिक्सअप करके हमने मिक्स कंडीशन के दो अलग अलग स्टेप पढ़े हैं, दोनों के ढेर सारे एग्जाम्पल किए हैं, दोनों को बाई स्ट्रक्चर या बाई चार्ट के द्वारा हमने समझा है, क्या फार्मूला उनका रहा है, ये सारी चीज़ें हमने आराम से इनको पढ़ा है, आपको समझ में आई होगी। आई होप ये चीज़ें रिवाइज करके देंगे और ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी तो ध्यान रखें
अपने जो कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस की जो अपने आज तक अब तक की जो 4 क्लासें हो चुकी हैं, तो अब अपना कंडीशनल जो टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस का वो कंप्लीट है। और नेक्स्ट वन जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, नेक्स्ट वन अपना टॉपिक होगा वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। जब भी अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। और रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे आपकी सीनियर क्लास हो चाहे आपकी सेकेंडरी क्लास हो, दोनों ही क्लासों में अगर स्कूल लेवल की बात करूं तो सीनियर क्लास में और सेकेंडरी क्लास में दोनों में ये टॉपिक सेपरेट है, तो दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन लेवल के तो खैर वो है ही उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट अपने जो टॉपिक होगा वो इम्परेटिव आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो टॉपिक होने वाला है, और उसी टॉपिक से रिलेटेड हम आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से इससे पहले कि अपनी नेक्स्ट क्लास हो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जल्द मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।